जुर्म का सच ब्लैक फाइल। हर जुर्म के पीछे छिपे होते हैं एक सच, और हर सच की होती है एक ब्लैक फाइल। स्वागत है आपका जुर्म का सच ब्लैक फाइल में, जहां खुलेंगे अपराध की दुनिया के वो राज जो अब तक पर्दे के पीछे थे। तो चलते हैं सीधे रायपुर की ओर। रायपुर में रिश्ता तलाशने की वेबसाइट, भरोसे की बातचीत, शादी का वादा और फिर बेहोशी के बाद लाखों के जेवर गायब। राजधानी रायपुर में जीवनसाथी.com के जरिए हुई पहचान एक महिला के लिए ऐसा जाल बन गई जिसमें दोस्ती और भरोसा का फायदा उठाकर आरोपी ने नशीले पदार्थ खिलाए और लाखों के जेवर लेकर फरार हो गए। अब रायपुर पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल अंतर्राज्यीय गैंग के 2 आरोपियों को दिल्ली और हरिद्वार से गिरफ्तार किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि मुख्य आरोपी 1 महीने में करीब 100 महिलाओं से ऑनलाइन संपर्क में था। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये तस्वीर सिर्फ गिरफ्तारी की नहीं बल्कि उस साइबर और सोशल ट्रैप की है जो ऑनलाइन रिश्तों के नाम पर लोगों को निशाना बना रहा है। रायपुर के खमाहदी इलाके में रहने वाली महिला की पहचान करीब 4 महीने पहले जीवनसाथी.com के जरिए अभिनव सिंह नाम के शख्स से हुई थी। दोनों के बीच लगातार बातचीत हुई, रिश्ता आगे बढ़ा और फिर 15 मई को आरोपी जन्मदिन मनाने के बहाने महिला के घर पहुंचा। जीवनसाथी.com से हुई पहचान, 4 महीने तक बातचीत, बर्थडे पार्टी के बहाने घर पहुंचा आरोपी। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पहले भरोसा जीता, फिर खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर महिला को बेहोश कर दिया। जब महिला को अगले दिन होश आया तो गले की सोने की चैन, अंगूठियां और अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवर गायब थे। आरोपी का मोबाइल भी बंद मिला। कैसे दिया वारदात को अंजाम? खाने में मिलाया नशीला पदार्थ, महिला हुई बेहोश, जेवर और नकदी लेकर फरार। 15 मई को अपना जीवनसाथी.com जो शादी वाला मैट्रिमोनियल साइट है, उसमें एक आदमी महिला से काफ़ी 4 महीने से संपर्क करके बात कर रहा था और वो जो है उससे दोस्ती बनाया सब कुछ शादी वादी को लेके। और 15 तारीख को शायद उसके बर्थडे थी लड़की की, तो वो मिलने के लिए रायपुर आया। दिल्ली से आया है, दिल्ली से नहीं अम्बाला से आया है और उससे घर पे मिला और उसके मतलब चिकन विकन कुछ बनाए थे, तो वो बोला कि चिकन ठीक से नहीं बना है, मैं खुद बना के लेके आता हूँ बोल के वो खुद गया किचन में और चिकन में कुछ मिला दिया और लेके आया, खाना खाए और लड़की सो गई, बेहोश हो गई। तो उसके बाद उसने घर से पूरा जो है उसका सोना चांदी जो भी पहनी है और अलमीरा में जो भी रखे हो सब लेके भाग गया है। तो फिर पता तलाश जारी, तब से लेके टीम 2 हफ्ते से लगी हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए रायपुर पुलिस की साइबर और एंटी क्राइम यूनिट एक्टिव हुई। ऑनलाइन प्रोफाइल, मोबाइल लोकेशन और तकनीकी जांच के जरिए पुलिस पहले उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंची, जहां आरोपी हितिन नरूला पकड़ा गया। इसके बाद मुख्य आरोपी अभिनव सिंह को दिल्ली के पहाड़गंज इलाके से गिरफ्तार किया गया। 2 राज्यों में दबिश, हरिद्वार से आरोपी का साथी गिरफ्तार, दिल्ली से मुख्य आरोपी को किया गया गिरफ्तार। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी अकेला नहीं था, उसका साथी रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रहा था और वारदात के बाद दोनों शहर छोड़कर फरार हो जाते थे। पुलिस का दावा है कि आरोपी अभिनव सिंह फर्जी आधार और पैन कार्ड का इस्तेमाल करता था और पिछले 1 महीने के अंदर जीवनसाथी.com के जरिए करीब 100 महिलाओं से संपर्क कर चुका था। इतना ही नहीं, आरोपी अलग अलग राज्यों में ऐसी आधा दर्जन वारदातों को अंजाम देने की बात भी कबूल कर चुका है। आरोपी का बड़ा नेटवर्क, फर्जी आधार पैन का इस्तेमाल, 1 महीने में 100 महिलाओं से संपर्क, कई राज्यों में वारदात की आशंका। तो वो पता चला कि मेन आरोपी नहीं है, वो उसका साथी है और वो भी रायपुर आया था।
तो हितिन को पूछताछ करके उधर से ही हम लोग आगे दिल्ली गए थे। जो अभिनव अपना मेन आरोपी है उसको पकड़ने के लिए टीम हरिद्वार से दिल्ली पहुंची थी और दिल्ली से भी हम लोगों ने अभिनव को भी पकड़ लिया। और पूछताछ में ये सामने आया कि जो हमारा आरोपी अभिनव है सिर्फ ये 1 महीने में ही वो नया मोबाइल, नया सिम लेकर नया आईडी बना के जीवन साथी में चैट कर रहा था। तो 1 महीने में ही वो लगभग 100 महिलाओं से ऊपर लोगों से चैट कर रहा था और उसका व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब मतलब कंटिन्यूस लड़कियों से चैट करना वो सब प्रूफ है। और उसी के साथ वो खुद ही एक्सेप्ट किया कि 5-6 महिलाओं के साथ ऐसे ही किया है। उसको अपना दोस्ती बना लेता था और जाता था उनके घर और वहाँ पे कुछ रह के उनका जो भी चांदी, सोना चांदी है वो सब उठा के लेके आ जाता था। तो एक ही इसमें पहले उसके ऊपर बाइक चोरी और धोखाधड़ी के एफआईआर्स उत्तराखंड और दिल्ली में है और एक महिला ने कंप्लेंट किया है। बाकी महिलाओं ने डर के मारे या जैसे भी कंप्लेंट नहीं किया। बट अभी फर्दर पूछताछ हम लोग कर ही रहे हैं, कितने लोगों से ये सब किया है, क्या है, वो सब जानने के लिए। बट और साथ ही साथ हम लोग ये भी एक जारी कर रहे हैं कि प्रेस नोट के माध्यम से ही कि अगर कोई और महिला सामने आना चाह रही है और एफआईआर करवाना चाह रही है उनको भी हम लोग अपना सपोर्ट एक्सटेंड करेंगे। और काफ़ी शातिर टाइप का लग रहा थी, पूरे पिछले 3-4 साल से यही काम कर रहा है वो, महिलाओं को संपर्क करना और उनको मतलब अपना कॉन्फिडेंस में लेना और जाके मिलके सोना चांदी चोरी करके भाग जाना। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 57,000 रुपए नगद, करीब 2 तोले सोने के जेवर, चांदी का ब्रेसलेट और 5 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। इसके साथ ही रायपुर पुलिस ने अपील की है कि अगर किसी महिला के साथ इस तरह की घटना हुई है तो तुरंत ही पुलिस कंट्रोल रूम से संपर्क करें। ऑनलाइन रिश्तों की दुनिया में भरोसा जरूरी है, लेकिन सावधानी उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्क्रीन के पीछे कौन है ये पहचानना अब पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। टीवी 24 न्यूज के लिए राजधानी रायपुर से कुलेश्वर पांडे की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह से जीवनसाथी.com से हुई मुलाकात ने महिला को लुटा दिया। महिला के जेवर पार हुए और आरोपी महिला को धोखा देके फरार हो गए। चलिए अब सीधे चलते हैं हम रायपुर की ओर, जहां पर साइबर ठगी सिर्फ ओटीपी या बैंक डिटेल तक सीमित नहीं रहा। अब आधार कार्ड, डिजिटल अरेस्ट, फेक बैंक कॉल, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट और सोशल मीडिया फ्रॉड के जरिए लोगों की गाढ़ी कमाई मिनटों में उड़ाई जा रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस जाल में आम लोग ही नहीं, विधायक, रिटायर्ड डॉक्टर, प्रोफेसर और हाई प्रोफाइल लोग भी फंस चुके हैं। आंकड़े डराने वाले हैं। जनवरी 2024 से जून 2025 तक छत्तीसगढ़ में 1301 साइबर अपराध दर्ज हुए हैं और 107 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। तो आखिर साइबर ठगी के नेटवर्क पैटर्न क्या है, कौन है निशाने पर और कैसे बचे इस डिजिटल जाल से, देखिए ये खास रिपोर्ट। मोबाइल पर एक कॉल, सोशल मीडिया पर एक दोस्ती या आधार कार्ड की मामूली जानकारी और आपकी जिंदगी भर की कमाई पलक झपकते गायब। छत्तीसगढ़ में साइबर ठग हर दिन नए तरीके अपना रहे हैं और लोग बिना ओटीपी बताए भी ठगी का शिकार हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में साइबर क्राइम का आंकड़ा, जनवरी 2024 से जून 2025 तक 1301 केस दर्ज, पीड़ितों को 107 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। एनसीआरपी के मुताबिक 2023 से जून 2025 तक 67,389 शिकायतें, करीब 791 करोड़ रुपए की ठगी की जानकारी। रायपुर के महालेखाकार कार्यालय के एक अकाउंटेंट को फेसबुक दोस्ती के बाद क्रिप्टो करेंसी में निवेश का लालच दिया गया। व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर उससे 16 लाख रुपए ठग लिए गए। वहीं एक अन्य मामले में बैंक अधिकारी बनकर फोन किया गया, खाते से संदिग्ध लेन देन का डर दिखाया गया और कुछ ही देर में 73,000 रुपए साफ हो गए। साइबर ठगी के ताजा मामले। केस 1, अकाउंटेंट से क्रिप्टो निवेश के नाम पर 16 लाख की ठगी। केस 2, बैंक अधिकारी बनकर कॉल 73,000 पार। केस 3, विधायक पुरंदर मिश्रा भी बने शिकार, 10,000 की ठगी। केस 4, रिटायर्ड डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट कर 1.25 करोड़ की ठगी।
इतना ही नहीं, साइबर ठगों ने भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा को भी निशाना बनाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पीए बनकर फोन किया गया और पैसे ट्रांसफर करा लिए गए, जबकि एक रिटायर्ड डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर करोड़ों रुपए की ठगी कर ली गई। यानी अब ठगों का निशाना सिर्फ आम आदमी नहीं बल्कि हाई प्रोफाइल लोग भी हैं। हाई प्रोफाइल लोग भी शिकार। विधायक पुरंदर मिश्रा 10,000, रिटायर्ड डॉक्टर 1,25,00,000, रिटायर्ड जीएम 2.83 करोड़, प्रोफेसर 88 लाख, विशेषज्ञ चिकित्सक 2.92 करोड़। साइबर फ्रॉड में जो होता है ये आपकी इमोशंस और आपकी साइकोलॉजी के साथ में खेलते हैं। आपको डराते हैं, आपको लालच देते हैं, आपकी लालच देके आपको भड़काने की कोशिश करते हैं। बहुत जल्दबाजी में आपको कोई स्टेज दिखाने के लिए, कोई काम करने के लिए बोलते हैं, जाकि हम लोगों को कोई सोचने का मौका नहीं मिले और जो है हम लोगों को एक ऑथोरिटी का एक डर दिखाते हैं। डिजिटल अरेस्ट में जो होता है कि मेरे सामने भी एक बार मेरे साथी जो था उसको डिजिटल अरेस्ट किया गया था, वो मुझे रोते रोते मेरे पास में आया था। मैंने खुद ही उसको एंगेज करने की कोशिश की थी। फॉर्चुनेटली उसके ज़्यादा पैसे नहीं गए। अब साइबर ठगी का नया हथियार बना है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम यानी AEPS फ्रॉड। साइबर अपराधी आधार डेटा का दुरुपयोग कर बायोमेट्रिक क्लोनिंग के जरिए खातों से पैसे निकाल रहे हैं। सबसे खतरनाक बात, कई मामलों में OTP की भी जरूरत नहीं पड़ती। आधार से ठगी कैसे? आधार डेटा का दुरुपयोग, बायोमेट्रिक क्लोनिंग, OTP के बिना ट्रांजैक्शन, खाते से सीधे पैसे गायब। कैसे बचें? बायोमेट्रिक लॉक नो रखें, फिंगरप्रिंट किसी भी एजेंट को ना दें, बैंक SMS अलर्ट चालू रखें, संदिग्ध कॉल लिंक से बचें। आपके व्हाट्सएप अकाउंट में, आपके टेलीग्राम अकाउंट में जो होता है ये फाइलें आती हैं, अननोन लिंक होती है और जो आपकी व्हाट्सएप अकाउंट में ऑटोमेटिक डाउनलोड का ऑप्शन रहता है, उसी वजह से वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है और आपका जो मोबाइल फोन जो रहता है, समझ लीजिए आप फ्रॉडस्टर को आप हाथों हाथ दे देते हैं। ये एक बहुत ही सीरियस फ्रॉड है क्योंकि आपके मोबाइल फोन में जितने भी व्हाट्सएप अकाउंट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपकी UPI अकाउंट रहता है, जीमेल रहता है, उसका पूरा कंट्रोल, उसके पूरा पासवर्ड जो होते हैं फ्रॉडस्टर के हाथ में आते हैं। इससे हम कैसे बचा सकते हैं? आगे मोबाइल का कंट्रोल खो जाते हैं, हमारे हाथ से निकल जाता है और हमारी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट, पूरे व्हाट्सएप अकाउंट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब उनके हाथ में चला जाता है। रायपुर पुलिस अब तक 101 म्यूल अकाउंट होल्डर्स को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनके जरिए देश भर में करोड़ों की ठगी हुई। लेकिन सवाल यही है, जब ठग हर दिन नया तरीका खोज रहे हैं तो क्या हमारी सावधानी उतनी ही तेज है? क्योंकि डिजिटल दौर में एक क्लिक की लापरवाही आपकी पूरी जिंदगी की बचत पर भारी पड़ सकती है। राजधानी रायपुर से TV24 न्यूज के लिए कुलेश्वर पांडे की रिपोर्ट। तो आप भी रहिए सावधान, नहीं तो आप भी डिजिटल अरेस्ट जैसे चीजों में फंस जाएंगे। कोई भी OTP या APK फाइल आता है तो उसे डाउनलोड ना करें, क्योंकि सावधान रहना ही आपको बचा सकता है। तो अब चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर। ग्वालियर के ठाटीपुर थाना क्षेत्र के तृप्ति नगर में दृष्टिटोन कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग में बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि हथियार लोड करते समय अचानक चली गोली पास बैठी ज्योति कुशवाहा के सिर में लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बिना शव को फ्रीजर में रखकर अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पति और देवर मौके से फरार हो गए, जबकि देवर को हिरासत में लिया गया है। जो मृतका है ज्योति कुशवाहा, उनके 2 माह का बच्चा है और घर में उसके दृष्टिटोन का या कुछ और
उसका कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में सभी रिश्तेदार आए थे। ये इनका चचेरा देवर योगेंद्र कुशवाहा ये भी आया था। एक कमरे में जहाँ मृतका और उसका पति बैठे थे वहीं चचेरा देवर बैठा था। इसके पास एक फायर आर्म था, तो उसको ये अपना कुछ खोलना जोड़ना ऐसा बताया गया, ऐसा कुछ कर रहा था। उसी दौरान गोली चली और ये ज्योति कुशवाहा को गोली लगी, जिनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के द्वारा अभी मर्ग कायम करके जांच की जा रही है। किन परिस्थितियों में गोली चली, क्या आशय था, ये पूरी विवेचना से स्पष्ट होगा। छत्तीसगढ़ के गोरेला से शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है, जहां एक विधवा महिला ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई कि उसके 2 देवरों ने अलग अलग समय पर उनके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि महिला के पति की मृत्यु के बाद महिला अकेले घर में रहती थी और इसी का फायदा उठाते हुए उसके सगे और चचेरे देवर ने यह घिनौना कृत्य किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। गोरेला क्षेत्र की 35 वर्षीय पीड़िता के द्वारा 2 अलग अलग घटना पे अलग अलग आवेदन दिया गया है, जिसमें उसका एक सगा देवर जो है वो रात्रि में उसके साथ दुष्कर्म किया, वो 2 बार दुष्कर्म किया उसी दिन ही। और दूसरा जो घटना है उस पर उसका जो चचेरा देवर जो है उसके द्वारा दुष्कर्म करना शिकायत पर थाना गोरेला में लिखी शिकायत पर जो 64 BNS है अभी वो उसका एफआईआर दर्ज किया गया। अभी फिलहाल वो फरार है, बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लिया। तो इन दिनों छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले में ईडी ने एक बार फिर बड़ा एक्शन लिया है। एजेंसी ने 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां अटैच की है। इस कार्रवाई में गोवा का एक लग्जरी होटल, कई कंपनियों के खाते, शेयर और अन्य संपत्तियां शामिल है। ईडी का दावा है कि ये संपत्तियां शराब घोटाले से जुड़े आरोपियों और उनके सहयोगियों से संबंधित है। वहीं इस कार्रवाई को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां अटैच की है। ईडी की कार्रवाई के दायरे में अनवर ढेबर और कारोबारी विकास अग्रवाल से जुड़ी संपत्तियां भी आई है। इसके अलावा 3 कंपनियों के बैंक खाते और शेयर भी जब्त किए गए हैं। शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, 1000 करोड़ से ज्यादा संपत्ति अटैच। गोवा का लग्जरी होटल कुर्क, अनवर ढेबर से जुड़ी संपत्तियां जब्त, विकास अग्रवाल की संपत्तियां अटैच। ईडी का कहना है कि शराब सिंडिकेट के जरिए अवैध कमाई कर बड़े पैमाने पर संपत्तियां अर्जित की गई। इसी कड़ी में लगातार जांच और कार्रवाई जारी है। एजेंसी के मुताबिक मामले में अब तक 85 आरोपियों को चिन्हित किया जा चुका है और जांच अभी भी जारी है। शराब सिंडिकेट पर ईडी का शिकंजा, 85 आरोपी जांच के दायरे में, नई कंपनियों के खाते और शेयर जब्त। ईडी की जांच अभी जारी। इस मामले में बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि ईडी हो या एसीबी, जांच के दौरान ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कोई तीसरा व्यक्ति बोलता है तो जांच प्रभावित हो सकती है। लेकिन लगातार नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने इसके पीछे राजनीतिक मंशा होने का आरोप लगाया है। ईडी हो, एसीबी हो या कोई भी एजेंसी काम कर रही, जांच की प्रक्रिया के दौरान नहीं बोलना चाहिए किसी को। किसी भी टिप्पणी से जांच प्रभावित होती। तो जांच जब हो जाएगी, वो लगातार समाचार पत्रों में आ रहा है, आप लोगों को भी सूचना है, कोई तीसरा आदमी उसमें बोलता है तो जांच प्रभावित होने की संभावना रहती है। हम सबको जांच जब पूरी हो जाए तो उसका इंतजार करना चाहिए। लेकिन एक ही बात है कि नए नए तथ्य बहुत आ रहे हैं। पब्लिक समझ रही है कि ईडी किसके इशारे पे काम कर रही है। विपक्ष के खिलाफ इस तरह के जो हथकंडे हैं वो अपनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। उसका एक तरीका है और ये जानबूझ के विपक्षी पार्टियों को धमकाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन एजेंसियों के माध्यम से कर रही है। शराब घोटाले में ईडी की इस बड़ी कार्रवाई के बाद एक बार फिर मामला राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है। एक तरफ जांच एजेंसी लगातार कार्रवाई का दावा कर रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष इसकी निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है। अब सभी की नजर आगे की जांच और संभावित नई कार्रवाई पर टिकी हुई है। टीवी 24 के लिए रायपुर से कुलेश्वर पांडे की रिपोर्ट। अनूपपुर जिले के भालूमाड़ा थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का
खुलासा कर दिया है। जांच में पता चला है कि मृतक सन्नी साहसी का एक युवती से लंबे समय से प्रेम संबंध था, जिससे नाराज युवती के मामा ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। आरोपियों ने युवक की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को रेत से भरी बोरी बांधकर डैम में फेंक दिया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त सामान जब्त कर लिया है। मामला इस प्रकार है कि कल दिनांक 2/6 को सूचना प्राप्त हुई थी कि पोखरी डैम OCM की छोरी गांव के पास जो है वहां पर एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पानी में तैरती हुई दिख रही है। जिसकी तस्दीक की गई तो वो छोरी गांव का ही सनी सहीस नाम का लड़का है, जिसकी उम्र 18 वर्ष थी, जिसके कमर में और हाथ में रस्सी बंधी हुई थी और उससे एक बालू का बोरा बंधा हुआ था जिससे पानी में अंदर चला जाए। जिस पर से उसके पिता की रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में तत्काल इसमें कार्रवाई की जाकर इसके प्रकरण के आरोपी जो 4 हैं, चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और आरोपियों से प्रकरण में जो उपयुक्त मोटरसाइकिल, मृतक का मोबाइल, दस्तावेज एवं अन्य साक्ष्य जो हैं वो जब्त किए गए हैं और आरोपियों को आज माननीय न्यायालय पेश कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर के MIG थाना क्षेत्र में 85 वर्षीय बुजुर्ग के साथ लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित मनोहर लाल नागोरू ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उनके साथ 51,80,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई। शिकायत के बाद व्हाट्सएप पर खुद को शिवानी बताने वाली महिला ने खुद को निजी कंपनी की मैनेजर बताते हुए शेयर मार्केट में निवेश कर अधिक मुनाफे का झांसा दिया। लालच में आकर बुजुर्ग ने धीरे धीरे बड़ी रकम ट्रांसफर कर दी। बाद में ना तो लाभ मिला और ना ही पैसे वापस मिले। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस थाना MIG के अंतर्गत एक पीड़ित है, पीड़ित के द्वारा ये शिकायत की गई थी कि उनको शेयर के नाम पर मतलब इन्वेस्टमेंट कराया गया था और वो इन्वेस्टमेंट लगभग 50 लाख से भी अधिक था, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी उनको कोई रिटर्न नहीं मिला और उनके साथ में धोखाधड़ी की गई है। इस आधार पर इसमें एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है BNS के तहत और मामले को इन्वेस्टिगेशन में लिया। फिलहाल इस ब्लैक फाइल में बस इतना ही। जुर्म चाहे कितना भी सातिर क्यों ना हो, सच ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकता। फिर मिलेंगे एक नई ब्लैक फाइल के साथ। नमस्कार।